जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और अभी हम हैं ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, जहां पर एक समर संघ का एक बड़ा प्रोग्राम है। समर संघ क्या है, क्या काम करता है, यहाँ पर ये हजारों लोगों का हुजूम क्यों इकट्ठा हुआ है, इसी पर एक समर संघ के साथी हैं हमारे और शायद मेरे को हम लोग पहले भी जुड़े हुए हैं, बात भी होती रहती है। तो बात करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। आपने देखा होगा पहले बाम से BS4 बहुत सारे संगठन आते रहे जाते रहे और बहुजनों के लिए काम करते रहे और कुछ खास बड़ी कामयाबी जो काशीराम साहब के आंदोलन से मिली वो पीछे जाती दिखती है। तो समर संघ ऐसा क्या नया कर सकता है कि जिससे इस बहुजनों के आंदोलन को गति मिले या बहुजन समाज की प्रोग्रेस हो, उसी पर बात करेंगे। सर पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। सर मैं समर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, मंडल मधवा, उत्तर प्रदेश, भारत से हूँ सर। और पूर्णतः समर संघ हूँ। सर समर संघ क्या कॉन्सेप्ट है? सर समर संघ जो है समता में रमण करने वालों का संघ है। समता में विश्वास करते हैं, जो नेचर में विश्वास करते हैं और जो प्रकृति जो पहले हुआ करती थी उसमें सब साथ साथ रहना, एक साथ रहना, कोई पक्षपात ना करना, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना किसी आर्थिक आधार पर। वह सब समर लोग ही समर संघ में आते हैं सर। और इसके साथ SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी इसमें आ सकते हैं सर। ये सब मिलाकर समर होते हैं और बमण की इसमें एंट्री नहीं होती। और सर आप तो जातिवादी हैं, इसका मतलब आप बामन को एंट्री क्यों नहीं देंगे? नहीं सर, बामण क्योंकि आपका समर संघ का जो मैन आपको मैंने पहले बताया कि समर मतलब समता में रमण करने वाले लोगों का कॉन्सेप्ट है समर। आप लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि बामन समता पे काम नहीं करेगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। उनको सर देखने में आता है ना। देखिए आप किसी को जो सामने साक्षात प्रदर्शित करता है उसको आप झुटला नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जहाँ भी, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ जाति घोषित कर रखा है और इसलिए श्रेष्ठ जो जिसको फायदा पहले से मिल रहा है वो क्यों चाहेगा कि सब समानता में आ जाए। वो ऑलरेडी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर चुके हैं। और समर संघ में कभी भी कोई सर्वश्रेष्ठ उच्च और नीचा नहीं होता, यह जो समान होते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पक्षपात करता हो किसी आधार पर वो इसमें नहीं आ सकता सर। आपको लगता है कि बहुजन समाज के ऊपर जो शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी की जो व्यवस्था जो चली आ रही है, इसको आप बदल पाएंगे? बिल्कुल सर, 100% बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जो आप जानते होंगे आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि आप बहुमत में आ जाइए और अपने हक अधिकार ले आइए। 51% यदि आप इकट्ठे हैं, बहुमत में है, तो फिर संविधान ये कहता है कि आप मेरे को आदेश करिए। संविधान हर किसी उसका आदेश मानता है जो संघ यूनाइट होता है। अगर हम संघ में सब यूनाइट हो जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे एक विचारधारा के साथ, समर विचारधारा के साथ, हमारे महापुरुषों की विचारधारा के साथ यदि हम इकट्ठे हो जाते हैं तो 100% जो संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है वो सब सभी हर किसी को मिलेंगी। सर बाबा साहब का एक कोट है, संगठित रहे। उनके 3 कोट जो बड़े लोग बताते आए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और तो संगठित रहो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग आपके कॉन्सेप्ट से मिलता है। तो ये जुड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें और संगठित होने में क्या फर्क? बिल्कुल सर, देखिए जैसा कि आपने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। और आपको बता दें कि बाबा साहब नहीं ये गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि संघम शरण गच्छामि, संघ की शरण में जाइए। और सभी महापुरुषों ने कहा है संग रहिए। और हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी जब एंड टाइम होता है तो वो भी ये कहते हैं बेटा साथ साथ रहना, संग रहना, अलग अलग मत रहना। और ये भी आप सब जानते हो कि जो संघ में रहते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं और हमेशा मजबूत रहते हैं। और जो संघ में नहीं आते उनका नुकसान कोई पहुंचा देता है। और यहाँ तक कि एक शेर कितना ताकतवर और शक्तिशाली जीव होता है, उसके बाद भी यदि अगला रहता है, गिरल भी तो शिकार कर लेते हैं। और यदि मधुमक्खी कितना छोटा सा कीट है और वो जब संघ में रहते हैं तो अच्छे से अच्छा ताकतवर मनुष्य भी बच के निकलता है। ये संघ की ताकत है और समर संघ से संघ की ताकत लेकर चलता है। समर संघ का कॉन्सेप्ट है जुड़ना, संघ में रहना, संग रहना, संग रहेंगे, कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, 100% अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे सर। सर बातें बहुत करते हैं सब लोग और मेरे सवाल बड़े तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये भी एक संगठन ही कहेंगे इसको भी? संगठन नहीं कह सकते सर आप इसको, बिल्कुल भी मैं बताऊँ। जी संगठन बिल्कुल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि संगठन में और संघ में जमीन आसमान का अंतर है सर। संगठन में एक कोई नेता होता है, व्यक्तिगतवाद होता है, नायक होता है। संघ में कोई नेता, कोई व्यक्तिगत, कोई नायक नहीं होता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ ही इसके नेता है। अच्छा, किसी पर कोई पद या ऐसा कोई पद होता ही नहीं है, न पद, न प्रतिष्ठा, न मंच, न माला, इसमें स्टागर, न प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता और ना कोई इसे प्रैक्टिस करता है सर। यहाँ तो सब समान है।
आईएएस होगा तो, एक रिक्शा चलाने वाला होगा तो, सभी या तो एक साथ गाड़ी पे बैठेंगे या एक साथ कुर्सी पे बैठेंगे, सबको एक समान ऐसा संघ देखता है। अच्छा सर, मैं एक बड़ा मुझे बड़ा दुखद लगता है और दुखी भी होता हूँ। सब लोग बाबा साहब को बोलते हैं, फॉलो भी करते हैं, जय भीम बोलते हैं, नारा लगाते हैं, मूर्तियां कहीं टूट जाए उस पर लड़ाई होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा साहब की बायोग्राफी को कितना पढ़े हैं, तो उस पर वो बात, उसको जब मैं बायोग्राफी की बात करता हूँ तो बायोग्राफी बाबा साहब की लोग पढ़ते नहीं। सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में बहुत विद्वान हो गए हैं, और इतने विद्वान हो गए कि तमाम जो है वो अपने आप को अपना कहते हैं कि हम इतना पढ़ लिए, हमने 50 किताबें लिख दी, 100 किताबें लिख दी। लिखने पढ़ने से सब कुछ हो, मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने से। आपने बाबा साहब की बायोग्राफी पढ़ी? बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बाबा साहब की बिल्कुल बायोग्राफी पढ़ी है, और 100% बता रहा हूँ, बाबा साहब को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब का शिक्षित होना, संगठित और संघर्ष करो, अपने आप में ऐसा मंत्र है कि अगर जीवन में मात्र 3 शब्द उतार लिए और तो अगर 100% अगर आपने उनकी कोई बायोग्राफी पढ़ी है तो उनके जीवन की कोई घटना ऐसी बताइए जिनसे जिससे उनको इतनी पीड़ा हुई और वो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज और वंचित समाज के लिए, मूल निवासी या कहिए या बहुजन कहिए, उनके लिए लगाने का काम किया। बिल्कुल कोई ऐसी घटना का हाँ जिक्र, सर, बिल्कुल देखिए, मैं बता ताकि दूं दर्शकों आपको। को पता लगे उनके जीवन की घटना है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब विदेश से पढ़ के आए, तो उनको जब विदेश में इतना सम्मान मिला, उन्होंने 3-3 सेक्टर में अपनी थीसिस को तैयार किया, और उनको लगा कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ और मेरा आपको पूरे विश्व में सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब वो भारत में आए, तो भारत में उन्होंने देखा कि वहाँ की जो मानसिकता है वो बड़ी शूद्र और दरिद्र वाली कर दी उन्होंने, और उन्होंने इतने बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसको विश्व सैल्यूट करता था, उन्होंने उनको रिक्शे पे उसे बैठने तक भी नहीं दिया। और जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ सचिवालय ये में, भारत की घटना है या बाहर की? भारत की घटना है। और जब उनका जो सचिवालय में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो एक सचिव लेवल का अधिकारी, यानी कि पीसीएस गवर्नमेंट ऑफिसर, और उसको आप रेजिडेंस नहीं मिल रहा है जाने के लिए, ये, और जबकि ये बड़ौदा की घटना, बड़ौदा की घटना है सर। और ये बड़ौदा की घटना इतनी घटना है, वहां पे उनको फिर बाद में बड़ा कष्ट हुआ उनको, और वही पार्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे, और भाई उन्होंने संकल्प लिया कि मैं, जो इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं मिला तो बात सही है, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को, अपने भारत के लोगों को ऐसा मौका नहीं होने दूंगा कि पक्षपात हो और कहीं एक दूसरे के साथ अलग भेद हो। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने संविधान में हमेशा हर धर्म की, हर जाति की, हर समाज की बात करी है, और महिला पुरुष सबको बराबर का सम्मान दिया है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं आका सर। साथियों सुन रहे थे जेपी सिंह अम्बेडकर साहब को। साथियों देखिए, जिस तरह से मैं आपको सुबह से लाइव भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपने बहुजन दस्तक फेसबुक पर, तो यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में जो समर संघ का प्रोग्राम है, एक हमारे साथी हैं और कुछ सवाल भी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मैं समन अनंतराम भोसले, हिसार हरियाणा से आया हूँ और समन संघ से जुड़ा हूँ। सर ये आपने एक बैनर लिया हुआ है, मैं समण हूँ, मतलब क्या 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 मतलब है इसका? सर इस अपने जो भारत देश है, दो विचारधारा के लोग रहते हैं, एक समन और एक वमन। समन लोग वो होते हैं सर जो समान संस्कृति, समानता में रहने वाले लोग हैं, और हम सभी लोग समानता में रहने वाले हैं, और वमन लोग विपरीत विचारधारा के लोग हैं, और हम किसी को ऊंच नीच नहीं देखते, सबको बराबर देखते हैं, क्योंकि सभी समान रहते हैं और समान लेवल के लोग हैं। ये बामण किसको बोलते हैं आप? बस वमन सब जो हमारी विचारधारा के विपरीत लोग हैं, वो कोई भी हो, इनकी विचारधारा विपरीत मतलब है, विपरीत कौन लोग? तो एक दूसरे को समान नहीं ये मानते। देश तो आप दो ही कैटेगरी बता रहे हैं, और यहाँ पर जो काशीराम साहब का अध्ययन है और जो सरकारी रिकॉर्ड का अध्ययन है, वो 6,743 जाति है। सर जो 6,743 जातियां हैं, हाँ। जो मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, वही इस देश का समन समाज है, और जिनकी विचारधारा हमारे से अलग है या उच्च नीच की भावना रखते हैं, वो लोग वमन है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब 1585 वाला। सर जो बहुजन है वो मूल निवासी इस देश का है, वही समन है, और वो देश का 85% है, वही तो 1585 जो न मानने वाला है वो वमन है। सर तो आप क्या 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 उद्देश्य है आपका, क्या करना चाहिए? हमारा सब उद्देश्य है, समन संघ का एक ही उद्देश्य है, जुड़ना और जोड़ना। जितना भी हमारा सब पूरा समन समाज है, जितनी जातियों में बंटा हुआ है, सभी एक मंच पे आके, एक प्लेटफार्म पर आके इकट्ठा हो, फिर सारा कुछ अपना होगा। अगर हम ऐसे बंटे रहेंगे संगठनों में, एक दूसरे से मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ में, तो हमारे को जो मिलना है वो कभी ना मिल सकेगा, और हमारा जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा,
और हमारी आने वाली संतानों का भविष्य भी अंधकार में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से समाज के काम के लिए लगे रहें। जी सर जी, आप हमारे आसपास थोड़ा सा छोड़ दो, इसको बंद कर दो। जब और नमस्कार रिकॉर्डिंग प्लीज। कर लें तब बंद कर दिया करो। आप उधर जाओ पीछे। सर बहुत बढ़िया सर। क्या बात है। रेडी, चालू कर दिए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।